In our previous class, we have studied what? आहार पाक. ये आहार पाक क्या होता है? बेसिकली आहार पाक को किससे कंपेयर कर सकते हैं? आहार पाक के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो सब हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे कि आहार पाक दो तरीके का होता है, एक अवस्था पाक और दूसरा निष्ठा पाक. तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि when we take the food, so after intaking the food, so once it will convert into the absorbable form. So before that, all the changes that occur in the food, all these changes collectively known as अवस्था पाक. भोजन ग्रहण करके भोजन के अवशोषण होने से पहले तक की प्रक्रिया, वो सारी प्रक्रिया अवस्था पाक कहलाती है. एक बार भोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा, once it will get absorbed in the intestine, the sequence of changes, all the sequences of changes, all these are collectively known as निष्ठा पाक. तो आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद उसके अंदर डाइजेशन होगा और वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो एब्जॉर्ब होने से पहले तक की प्रोसेस अवस्था पाक है. एक बार वो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद की जो प्रोसेस है दैट इज निष्ठा पाक. समझ आया? कोई डाउट? तो व्हाट इज अवस्था पाक? कि भोजन जब ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद एब्जॉर्प्शन के अनुकूल बन गया, एब्जॉर्ब हो गया, स्टॉप, अवस्था पाक खत्म हो गया. भोजन लिया, पचा, कौन कौन से स्टेप्स में बना, सार भाग बना, किट भाग बना, सार भाग एब्जॉर्ब हो गया. All this process is known as अवस्था पाक. Once the sarvag will form, मतलब इंग्लिश में मॉडर्न में बोले तो एब्जॉर्प्शन हो गया. तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, वो सारी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज अवस्था पाक. समझ आया? तो अवस्था पाक की भोजन को एब्जॉर्प्शन के अनुकूल बनाना है, ऐसे चेंजेस करने हैं उस फूड में कि वो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो जाए. राइट? तो वो जो प्रोसेस है दैट इज डाइजेशन. डाइजेशन में बेसिकली क्या बताया है? डाइजेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, भोजन के जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं वो विभिन्न तरह के डाइजेस्टिव जूस के एक्शन के द्वारा माइक्रो पार्टिकल में तोड़ दिए जाते हैं जो कि सुटेबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. दिस इज डाइजेशन. सिंपल ना? तो यही तो मैंने बोला अवस्था पाक में कि भोजन जो हमने लिया वो भोजन पचेगा और पचने के बाद एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये तक जो प्रोसेस थी उसी को हम अवस्था पाक कह रहे थे. राइट? तो अवस्था पाक को आप तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कठोर अवस्था पाक. तो जैसे मॉडर्न में एक टर्म है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, digestion of protein, digestion of fat. In the same way, in Ayurveda, we will get the three sub-steps, that is Madhur Avastha Pak, Amla Avastha Pak और कठोर अवस्था पाक. तो what is मधुर अवस्था पाक? तो वो श्लोक दिया हुआ है. श्लोक क्या कहता है? अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रसस्य परिपाकता मधुरा प्रा कफो भावा पेट भूतम उदीर्यते. तो आजकल एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया है. एग्जाम में कुछ आ जाएगा डॉट 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 फेन भूतम उदीर्यते, एक्सप्लेन दिस. डॉट 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 फेन भूतम उदीर्यते, एक्सप्लेन दिस. कहाँ है, कहाँ पढ़ा है, तो दिमाग जितना जाएगा कहाँ पढ़ा है. दिस इज द श्लोक ऑफ मधुर अवस्था पाक. तो श्लोक क्या कहता है? अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रसस्य परिपाकता. एक और चीज, बैलेंस डाइट. तो जो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट है क्या वो आयुर्वेद में है? व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट का मतलब राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप. फोर्थ की डेफिनेशन है क्लास 4 की. बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप, हर फूड ग्रुप से जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उसकी जो अमाउंट है दैट इज द बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट मतलब उसमें आपकी थाली के अंदर प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, वो सब मिला के क्या बनाते हैं? बैलेंस डाइट. तो आयुर्वेद में तो ऐसा कुछ नहीं है कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो. आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में जो कंसेप्ट है दैट इज षड्रस. सभी आचार्यों ने फोकस करते हुए बोला है कि आपका भोजन ऐसा होना चाहिए इसमें मधुर रस भी हो, अम्ल भी हो, कटु भी हो, तिक्त भी हो, कसाय भी हो, सारे रस आपके भोजन में प्रेजेंट होने चाहिए. तो ऐसी थाली जिसके अंदर 6 रस है, चटनी भी हो, करेला भी हो, रसगुल्ला भी हो, तो ऐसी थाली जिसके अंदर 6 रस है वो अपने आप में बैलेंस डाइट है. तो जो श्लोक का जो सब पहला वर्ड है वो क्या है? अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रसस्य परिपाकता मधुरा प्राक कफो भावात् पेट भूतम उदीर्यते. तो श्लोक क्या कहता है? अन्नस्य भुक्त मात्रस्य. अन्नस्य जब शब्द लिखा रामस्य
संस्कृत में पढ़ा है रामस कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, कौन सा वचन, एक वचन, रामस रामयु रावणा। तो अन्नस, अन्नस मतलब अन्न का, अन्नस मतलब अन्न का। तो अन्नस भुक्त मात्रस, तो जो आपने अमाउंट में खाना लिया था, भोजन लिया था, उस भोजन का कुछ होगा, क्या होगा, षड रसस प्रपाकता। तो जो आपने षड रस युक्त भोजन लिया था, आपने जो बैलेंस डाइट ली थी, ऐसा भोजन लिया था जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय सभी रस थे। प्रपाकता, फिर दो शब्द मिलकर बना है प्रा प्लस पाकता। प्रा मतलब पहले, पाकता मतलब डाइजेशन। तो जो 6 रस युक्त भोजन था, उस 6 रस युक्त भोजन में सबसे पहले जो डाइजेशन होगा किसका, अगली लाइन क्या चाहिए, मधुरात प्राक। तो सबसे पहले जो डाइजेशन होगा वो मधुर रस का होगा, मधुरात प्राक। कफो भावात, और जब मधुर रस का डाइजेशन होगा तो नेचुरल सी बात है कि मधुर रस से कौन सा दोष बनेगा, कफ। कफो भावात फेन भूतम दीर्यते, और जो कफ की उत्पत्ति होगी, भावात, भावात मतलब उत्पन्न होगा, फ्यूचर, भावात मतलब फ्यूचर, कफ उत्पन्न होगा, किस फॉर्म में होगा, फेन भूतम दीर्यते। फेन मतलब झाग, तो उसकी जो कफ की उत्पत्ति होती है वो झाग के रूप में होती है। तो आज मैं रिपीट करता हूं इसको, अन्नस भुक्त मात्रस षड्रसस कृपाकता मधुरात प्राक कफो भावात फेन भूतम वीर्यते। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अन्नस मतलब अन्न का क्या होगा, पाक होगा, अन्नश भुक्त मात्रस, तो जो आपने खाया हुआ भोजन था, उस भोजन में 6 रस थे, और उस 6 रस में से सबसे पहले जो पाक होता है वो किसका होता है, मधुर रस का। किसका होता है, मधुर रस का। और उस मधुर रस के पाक होने की वजह से कौन सा दोष बॉडी में बनेगा, कफ दोष। और उस कफ दोष की जो उत्पत्ति होगी वो झाग के रूप में होगी, दैट इज फेन भूतम। फेन मतलब झाग। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि कौन से दोष की उत्पत्ति झाग के रूप में होती है। तो ओरिजिन ऑफ दिस दोष अकर इन फॉर्म ऑफ पेन, किसकी होगी, आंसर क्या है, कफ। तो कफ दोष की उत्पत्ति किसके रूप में होती है, झाग के रूप में। कफ दोष की उत्पत्ति कौन सी अवस्था में देखी जाती है, मधुर अवस्था पाक में कफ दोष की उत्पत्ति देखी जाती है। सबसे पहले कौन सी दोष की उत्पत्ति होती है, कफ दोष की डाइजेशन के समय के। कफ दोष कब बनता है, वो मधुर अवस्था पाक के दौरान बनता है। तो क्योंकि अब इसका एक दूसरा कंसेप्ट लेके चलते हैं कि मधुर अवस्था पाक, बहुत मीठी मीठी बातें कर ली इन्होंने कि मधुर अवस्था पाक हो रहा है, मधुर रस का सबसे पहले पाचन हो रहा है। और सबसे पहले आप कुछ भी खाओ, अगर वो बॉइल्ड स्टार्च है, आप मुंह के अंदर चबाओगे, उस पर सलाइवी अमाइलेज काम करेगा, सलाइवा के अंदर रखा हुआ है टाइलिन, और टाइलिन किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पे। और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की वजह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, मीठे। कैसे होते हैं, मीठे। जो स्वीट रस की जो टेस्ट हो रहा है, बेसिकली इस अवस्था में क्या हो रहा है, मधुर अवस्था पाक में मधुर रसों की उत्पन्न हो रही है, मधुर रसों की उत्पत्ति हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे थे उसमें जो मधुर रस था उसका डाइजेशन हो रहा था, फाइनली मधुर रस की उत्पत्ति हो रही थी। और मधुर रस किसकी रिस्पॉन्सिबल है, कफ दोष के लिए। लाइन ये याद रखनी है कि कफ दोष की उत्पत्ति किस फॉर्म में होती है, झाग के रूप में, फेन के रूप में होती है। ठीक है, तो इसमें 4-5 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे व्हाट, मधुर अवस्था पाक। तो मधुर अवस्था पाक आहार पाक के अवस्था पाक की प्रथम अवस्था है। मधुर अवस्था पाक आहार पाक के अवस्था पाक की प्रथम अवस्था है। मधुर अवस्था पाक में बेसिकली क्या होता है, मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया हुआ षड्रस युक्त भोजन में सर्वप्रथम मधुर रस का पाचन होता है, जिसके पश्चात कफ दोष की उत्पत्ति देखी जाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कफ दोष की उत्पत्ति फेन अथवा झाग के रूप में इस अवस्था में देखी जाती है। मधुर अवस्था पाक प्रथम अवस्था है। मधुर अवस्था पाक डाइजेशन की कौन सी अवस्था है, प्रथम अवस्था है। और इसको क्या कहते हैं, आमावस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, आमा। अब आगे एक कंसेप्ट है, एक है आमावस्था, एक है पच्चमानावस्था और एक है पक्व अवस्था। आमा मतलब कच्चा कच्चा, मतलब आपने कुछ भी खाया, सपोज एक गाजर खाई, मैगी खाई, व्हाटएवर, वो कच्ची पक्की थी ना, उसके बाद क्या होगा, वो अंदर जाएगी, अंदर एसिड मिलेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, कंप्लीट नहीं है, स्टार्ट हो रही है, तो दैट अवस्था इज नोन एज पच्चमानावस्था। अब वंस द डाइजेशन विल कंप्लीट, दैट इज नोन एज पक्व अवस्था।
तो कोई भी चीज जो पच रही है, पहले कच्ची अवस्था में थी, फिर कच्ची पक्की अवस्था में थी और फाइनली पच गई, तो इस अवस्था में क्या है, भोजन जो है वो कच्चे फॉर्म में है, इसलिए इस अवस्था को आप आमा अवस्था भी कहते हैं। तो 4-5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट मधुर अवस्था पार आहार पाक के अवस्था पाक की प्रथम अवस्था है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है कि मधुर के द्वारा ग्रहण किया हुआ षड्रस युक्त भोजन में सर्वप्रथम मधुर रस का पाचन होता है, जिसके पश्चात कफ दोष की उत्पत्ति देखी जाती है। तीसरा पॉइंट, कफ दोष की उत्पत्ति झाग के रूप में होती है। चौथा पॉइंट, क्योंकि ये अवस्था सर्वप्रथम स्टार्ट होती है और इस अवस्था में भोजन आमावस्था में होता है, इसलिए इस अवस्था को आमावस्था भी कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट, इट कैन बी कंपेयर विद द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज सबसे पहले मुंह में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज काम करता है किस पे, कार्बोहाइड्रेट पे, और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के जो फाइनल प्रोडक्ट हैं, दीज आर द ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड दीज आर द स्वीट टेस्ट। सो दिस अवस्था कैन बी कंपेयर विद द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। समझ आया? तो दीज आर द 6 पॉइंट जो हमें लिखने हैं किसमें, सेकंड अवस्था हम पढ़ेंगे अम्ल अवस्था पाक। तो अम्ल अवस्था पाक का श्लोक है, श्लोक क्या कहता है, परंतु पञ्चमानस विदग्धस्य अम्ल भावता आसेच अवमानस पित्तम अच्छम उदीर्यते। जैसे मैंने बोला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डॉट 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 फेन भूतम उदीर्यते, ऐसे एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, अच्छ पित्तम क्या आएगा, अच्छ पित्तम। तो अच्छ पित्तम का मतलब क्या है, लिखा है पित्तम अच्छम उदीर्यते। व्हाट डू मीन बाय पित्तम अच्छम? पित्तम अच्छम का मतलब क्या है, शुद्ध फॉर्म, प्योर फॉर्म। अच्छम का मतलब क्या है, प्योर फॉर्म। पित्तम अच्छम उदीर्यते, प्योर फॉर्म ऑफ पित्ता। उदीर्यते मतलब उत्पन्न होती है। तो श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक क्या कहता है, परंतु पञ्चमानस विदग्धस्य अम्ल भावता आसेच अवमानस पित्तम अच्छम उदीर्यते। ठीक है, तो परम मतलब बाद में, परम मतलब बाद में, तू पञ्चमानस बाद में मतलब किसके बाद में, जो मीठा वाला डाइजेशन हुआ था उसके बाद में। तो परम तू पञ्चमानस बाद में, जो भोजन पहले आमावस्था में था, अब वो भोजन कौन सी अवस्था में आ जाएगा, पच्चमाना अवस्था में। कौन सी अवस्था में, पच्चमाना। पच्चमाना मतलब कच्चा पक्का मिक्स, ना पूरा पका है ना पूरा कच्चा है, कच्चा पक्का मिक्स। तो परंतु पच्चमानस बाद में, पच्चमाना अवस्था में क्या होता है, विदग्धस्य अम्ल भावता। अब कोई भी चीज सपोज एक्सपेक्टेड कुछ भी, रात को चावल रख दिए, गर्मी के दिन चल रहे थे, तो सुबह सुबह वो कैसे हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे ना। तो कोई भी चीज जो ज्यादा पुरानी हो जाती है, बासी हो जाती है, वो कैसी हो जाती है, खट्टी। तो खट्टी मतलब सड़ जाती है, मतलब उसको एक संस्कृत टर्म है दैट इज विदग्ध। क्या शब्द है, विदग्ध। क्या शब्द है, विदग्ध। फर्मेंटेशन की प्रोसेस, सड़ने की प्रोसेस, दैट इज विदग्ध। तो परंतु पच्चमानस विदग्धस्य अम्ल भावता। तो परम बाद में, किसके बाद में, मधुर अवस्था पाक के बाद में। अब जो अवस्था हो रही है दैट इज पच्चमाना अवस्था। बेसिकली इसमें क्या होता है, चीजों के अंदर फर्मेंटेशन होने लगता है, चीजें सड़ने लगती हैं, इसलिए बेसिकली कौन से भाव उत्पन्न हो जाते हैं, अम्ल भावता। जब फर्मेंटेशन होगा तो चीजें कैसी हो जाएंगी, खट्टी। ओ क्या बता रहा हूँ मैं, मैंने अब तक क्या बोला, मधुर अवस्था के बाद जो होता है अम्ल पाक अवस्था, उसमें सर ये होता है कि जब खाना पचने के बाद सर जब पेट में जाता है, सड़ने जो होता है उसे अम्ल पाक अवस्था। ये बताया मैंने, क्या बताया दो आपका सर, जो खाना मतलब मधुर अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में जाता है सर, मतलब फर्मेंटेशन उसमें जा जाता है, पाक मतलब सड़ने की अवस्था में, उससे सर अम्ल पाक अवस्था। ये बताया मैंने, खत्म हो गया क्या फिर? सर आगे तो वही तो सुनना चाह रहा हूं मैं, क्या कह रहा था। चलो ध्यान सुनो। परंतु पच्चमानस, परम मतलब बाद में, पच्चमानस मतलब कच्चा पक्का। तो जो किसके बाद में, मधुर अवस्था पाक के बाद में जो हमने भोजन ग्रहण किया था, वो भोजन पच्चमान अवस्था में चला जाता है। और पच्चमान अवस्था मतलब विदग्ध अवस्था। विदग्ध अवस्था मतलब द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब ओरिजिन ऑफ सोर टेस्ट। किसकी उत्पत्ति हो जाती है, अम्ल भागों की उत्पत्ति हो जाती है। आसेच अवमानस, और जिस जगह ये उत्पत्ति हो रही है, जिस जगह की उत्पत्ति हो रही है, अब उस जगह पे पित्तम अच्छम उदीर्यते, शुद्ध पित्त की उत्पत्ति होती है।
राइट। तो इसमें श्लोक में क्या बताया है? श्लोक में बताया है कि जो पहली अवस्था थी उसका नाम क्या था? मधुर अवस्था पाक। मधुर अवस्था पाक के बाद भोजन पच्चमानावस्था में जाता है। पच्चमानावस्था में जाने के बाद भोजन विदग्ध हो जाता है। विदग्ध होने का मतलब उसके अंदर अम्ल भावों की उत्पत्ति होने लगती है और अपने ही आशय में जिस जगह ये प्रोसेस हो रही है दैट इज द प्लेस ऑफ पित्त, वो पित्त का स्थान है और अपने ही स्थान पे पित्त की शुद्ध रूप में, अच्छा मतलब प्योर फॉर्म, पित्त की प्योर फॉर्म में उत्पत्ति देखी जाती है। कैसे लिखते हैं एग्जाम में? पहले हेड डालेंगे कौन सा? अम्ल अवस्था पाक। पहला पॉइंट लिखेंगे ये आहार पाक के अवस्था पाक की द्वितीय अवस्था है। पहला पॉइंट स्टॉप। दूसरा पॉइंट, क्योंकि इस अवस्था में भोजन कच्चा पक्का पच्चमान के रूप में है इसलिए इस अवस्था को पच्चमाना अवस्था भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट, क्योंकि ये अवस्था पच्चमानाशय में हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, इसलिए इस अवस्था को पच्चमाना अवस्था भी कहा जाता है। तो भोजन के मधुर अवस्था पाक के उपरांत ये भोजन विदग्ध अवस्था को प्राप्त करता है और इसमें अम्ल भावों की उत्पत्ति हो जाती है जिसके फलस्वरूप पित्त दोष की उत्पत्ति, अच्छ पित्त, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है, पित्त दोष की उत्पत्ति अच्छ पित्त, प्योर फॉर्म ऑफ पित्त के रूप में अपने ही स्थान पे, पित्त का जो स्थान है स्मॉल इंटेस्टाइन, अपने ही स्थान पे पित्त की उत्पत्ति देखी जाती है। क्योंकि इसमें जो फाइनली रस बनता है वो अम्ल भाव का बनता है और जो प्रोटीन का डाइजेशन है उसमें जो एसिड्स बनेंगे, बेसिकली जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्ल भाव के, सोर टेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसको प्रोटीन के डाइजेशन से भी कंपेयर किया जा सकता है। समझ आ गया? नहीं? हाँ, अगला वाला कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ, ध्यान से सुनो ना। परंतु पच्चमानस विदग्धस्य अम्ल भावता, परम मतलब बाद में, पच्चमानस मतलब कच्चा पक्का। तो पहले वाली जो अवस्था थी उसका नाम क्या था? आम अवस्था, और अभी जो अवस्था है उसका नाम क्या है? पच्चमानावस्था। तो आम अवस्था के बाद भोजन पच्चमानावस्था में जा रहा है। पच्चमानावस्था मतलब क्योंकि ये अवस्था पच्चमानाशय में हो रही है इसलिए इसको पच्चमानावस्था भी कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में भोजन पच्चमान के रूप में कच्चा पक्का मिक्स है इसलिए इस अवस्था को पच्चमानावस्था भी कहा जाता है, जिसकी वजह से भोजन कैसा हो जाता है? विदग्ध। विदग्ध मतलब खट्टा और उसमें अम्ल भावों की उत्पत्ति देखी जाती है। अब पित्त के अपने ही स्थान पर, पित्त के अपने ही स्थान पर पित्त की प्योर फॉर्म ऑफ पित्त की, अच्छी पित्त की उत्पत्ति इस अवस्था में होती है। दैट इज द, अब क्वेश्चन आ जाएगा मल्टीपल चॉइस, अच्छी पित्त की उत्पत्ति कौन से अवस्था पाक के दौरान होती है? अम्ल अवस्था पाक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि दोषों की उत्पत्ति कहाँ देखी जाती है या आपकी बॉडी में दोष कब बनते हैं? अवस्था पाक में, निष्ठा पाक में। तो जो मधुर अवस्था पाक थी उसमें कफ दोष बन रहा था, जो अम्ल अवस्था पाक थी उसमें पित्त दोष बन रहा था और जो आगे आएगी उसमें वात दोष बनेगा। इट कैन बी कंपेयर विद द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि इसमें जो अम्ल भाव की उत्पत्ति है और प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो एसिड्स वगैरह बनते हैं वो सारे अम्ल भाव के होते हैं, इसलिए इसको प्रोटीन के डाइजेशन से भी कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। लास्ट अवस्था दैट इज कटु अवस्था पाक। पक्वाशयं सुप्राप्त शोष्यमाणस्य बंधना परिपिंडित पक्वस्वायु स्यात् कटु भावता। और वी मीन बाय दिस, इसका मतलब है पक्वाशयं सुप्राप्त। पक्वाशय का मतलब बढ़िया, सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? आमाशय में। आमाशय से कहाँ गई? छोटी आंत में पश्चिमाशय में, पश्चिमाशय से कहाँ चली गई? पक्वाशय। पहले आमाशय इसलिए उसको अमावस्था कह रहे थे, दूसरा पश्चिमाशय इसलिए इसको पश्चिमानावस्था कह रहे थे, तीसरा पक्वाशय इसलिए इसको क्या कह रहे थे? पक्वावस्था। तो पक्वाशय तु प्राप्त, अभी तक जो प्रोसेस हो रही थी किसकी? खाने के पचने की। तो पहले आमाशय में हुई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई और फिर फाइनली कहाँ आ गई? लार्ज इंटेस्टाइन। तो पक्वाशयं तु प्राप्त, पक्वाशय में प्राप्त होकर, पक्वाशय में पहुंचकर, पक्वाशयं तु प्राप्त क्या होगा? शोष्यमाणस्य बंधना। तो शोष्य मतलब सुखा देना, शोषण करना, सुखा देना,
किसके द्वारा? पक्वासे में एक वन्य, वन्य इज द पर्याय ऑफ अग्नि। वन्य किसका पर्याय है? अग्नि का। तो पक्वासे में एक अग्नि रखी हुई है, वो अग्नि क्या करती है? पक्वासे में जो भोजन प्राप्त होता है, पक्वासे में जो चीजें प्राप्त होती है, पक्वासे में स्थित अग्नि के द्वारा सुखा दी जाती है। आगे जलेगी तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन, पानी जो होगा वो कैसा हो जाएगा? सूख जाएगा। तो पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसी चीज को घुमा करा के लिख दिया कि पक्वासे के अंदर जो अग्नि है वो क्या करती है? उस भोजन को सुखा देती है। अभी तो क्या है, गीला गीला आया कुछ कैसा वैसा, उसमें से सारा पानी निकाल लो, तो पानी निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा? पिंड के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बन जाएगा। वही अगली लाइन है, परिपिंडित पक्वस्व वायु स्यात् कटुभावता। तो जो गीला सूखा मिक्स था उसमें से पानी पानी निकाल लिया, तो जो चीजें बनेगी वो किसके रूप में बन जाएंगी? पिंड के रूप में। तो परिपिंडित पक्वस्व वायु, और जो परिपिंड बन जाता है और वायु की उत्पत्ति होती है, और उस समय जो आपकी बॉडी में जो रस देखे जाते हैं वो कैसे होते हैं? कटु। तो उस समय जब खाना कहाँ पहुंचा? पक्वासे में। तो पक्वासे में स्थित जो अग्नि थी वो क्या कर रही है? उस खाने को सुखा दे रही है, मतलब इन अदर फॉर्म वाटर को एब्जॉर्ब कर ले रही है। और जब सारा वाटरी पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो रेजिड्यू बचता है वो किसके फॉर्म में बचता है? पिंड के रूप में। किसके फॉर्म में बचता है? पिंड के रूप में। जैसे पॉटी के जो पीसेस आते हैं वो किसके रूप में बनता है? पिंड के रूप में। और इस समय वायु की उत्पत्ति होती है, और जो भाव होते हैं, जो पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, जो कटु भाव है, वो समय इस समय उत्पन्न हो रहे होते हैं या उनकी प्रधानता देखी जाती है। तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में? पहला पॉइंट, जो कटु अवस्था पाक है वो अवस्था पाक की तृतीय अवस्था है ना? वो आहार पाक के अवस्था पाक की तृतीय अवस्था है। ये अवस्था क्योंकि पक्वासे में हो रही है इसलिए इसको पक्वा अवस्था भी कहते हैं। इस समय भोजन का संपूर्ण डाइजेशन हो जाता है, इसलिए भी इसको पक्वा अवस्था कहा जाता है। अभी तक हुए भोजन का डाइजेशन की प्रोसेस होने के पश्चात जब भोजन पक्वासे में पहुंचता है तो वहां पे स्थित अग्नि इस भोजन के अंदर जो जलीय अंश है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको सुखा देती है। तो जो रेजिड्यू बचता है वो पिंड के रूप में बन जाता है, और इस समय कटु भावों की उत्पत्ति होती है और वात दोष की उत्पत्ति देखी जाती है। इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? इसको फैट के डाइजेशन से कंपेयर किया गया है। दिस इज व्हाट मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। तो जो आपका डाइजेशन है, तो डाइजेशन का मतलब प्योर डाइजेशन अवस्था पाक। अवस्था पाक इज डिवाइडेड इनटू 3: मधुर, अम्ल, कटु। डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जो बनेगा वो क्या बना हमारे पास? एक सार भाग था और एक पित्त भाग था। एक अच्छा वाला पोर्शन था जो बॉडी के काम आएगा, जो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, और एक गंदा वाला पोर्शन था जो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। उसमें भी बाहर फेंकने वाले पोर्शन में भी दो चीजें होंगी, एक सॉलिड और सेमी सॉलिड, और एक लिक्विड। जो लिक्विड था वो मूत्र के रूप में निकल जाएगा, जो सेमी सॉलिड होगा वो फिसिस के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सार भाग का क्या होगा? सार भाग आपकी बॉडी के अंदर ओरल वेव के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो चेंजेस होंगे, दीज चेंजेस विल बी कम अंडर द हेडिंग निस्ता पाक या विपाक। समझ आया? कोई डाउट? ईशा, कोई डाउट? समझ आ गया? हाँ, दिस इज व्हाट डाइजेशन, अवस्था पाक। अवस्था पाक क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अलग तरीके से। आहार पाक, जब आहार पाक आएगा तो अवस्था पाक भी लिखना है, निस्ता पाक भी लिखना है, और इट्स ऑब्वियस आहार पाक तो लिखना ही है ना। जब एग्जाम क्वेश्चन आएगा अवस्था पाक तो आहार पाक नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है पहली लाइन कि आहार पाक की प्रथम अवस्था अवस्था पाक है। ठीक है, फिर अवस्था पाक में मधुर, अम्ल, कटु तीनों स्पेल करने हैं, 10 नंबर का आ सकता है। 5 नंबर में आ जाएगा क्या? मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आ जाएगा कटु भावों की उत्पत्ति किस समय देखी जाती है ना। द्वितीय अवस्था कौन सी है? अम्ल अवस्था पाक द्वितीय अवस्था है। भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कब होता है? तृतीय अवस्था में। शोषमाणस बनना कहाँ कहा गया है? कटु अवस्था पाक में, है ना। फेन भूतम उदीर्यते कहाँ कहा गया है? कटु अवस्था में। आमावस्था कौन सी है? मधुर अवस्था पाक आमावस्था है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन तो भी आ सकता है, उसमें पूरा लिखना है। ठीक है, समझ आया ना? विदाउट